हेलो दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, जो कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य ही बदल देगी। यह वीडियो सुनने के बाद यदि आपके बच्चे भगवान को नहीं मानते, यदि वो नास्तिक हैं, वो भी आस्तिक बन जाएंगे और प्रभु के चरणों में उनका मन लग जाएगा। आपकी श्रद्धा भी प्रभु के चरणों में दोगुनी हो जाएगी। आप भी भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देंगे कि कैसे भगवान हमारी रक्षा करता है, कि वो हमारे साथ साथ रहता है। तो ये अपने बच्चों, अपने परिवार को ये कहानी जरूर सुनाएं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी विष्णु भगवान का बहुत ही कट्टर भगत था। वह भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखता था और भगवान के प्रति उसका बहुत ही प्रेम था। वह जहाँ भी जाता और जो भी काम करता, भगवान विष्णु के सामने मत्था टेक कर जाता था। भगवान विष्णु में उसकी बहुत ही आस्था थी। उनकी परमिशन से ही वह हर काम करता था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन उसने लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में छलांग लगा दी। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा, क्योंकि वह भगवान से सच्चा प्रेम करता था। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान ही नहीं है। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी ही बना लूं मैं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हो गई थी कि अचानक मौसम फिर से बदला। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी आग में जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, तू भगवान नहीं राक्षस है, क्योंकि उसका विश्वास धीरे धीरे टूट चुका था। तुमसे दया जैसा कुछ है ही नहीं, तू बहुत कठोर है। वह व्यक्ति नाराज होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा कि अचानक एक नाव टापू के पास आ गई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ी देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान का यह उपकार याद करने लगा। उसे अपने अंदर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और सोचने लगा कि मैंने भगवान से कितना भला बुरा कहा, कि भगवान तो मेरी रक्षा करता है, मैंने ही उससे विश्वास तोड़ा है। उसने भगवान से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता है कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी ही जला डाली। भगवान विष्णु उसको ऐसी दशा में देख रहे थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहने लगे कि लक्ष्मी, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका पग पग पर साथ देता हूँ और उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ता।
तो प्यारे दोस्तों, हमें यह सीख लेनी चाहिए, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। इसलिए हमें कभी भी भगवान को भला बुरा, किसी भी मुसीबत में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। चाहे हमारे दिन कैसे भी, दिन अच्छे हो या बुरे, वो भी हमारे भगवान की देन ही है। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। अगर दुख का समय है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए है, कि उसी में हमें पता चलता है कि कितना हम भगवान पे विश्वास रख पाते हैं, कितना उनको याद कर पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।